Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो बायोलॉजी में हमने काफ़ी बातें कर रखा है। आज हम बातें करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम बातें करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर्स को आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिए। और चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। मैं टॉपिक्स में आपसे बातें करूँगा और आपको सभी चीज़ों को समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। और आप NDO सीरीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को मैंने कवर कर रखा है, आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट से। तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, मैं आपको समझाते चलता हूँ, आप ध्यान से बस समझ चलिए। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली एक पेयर ऑफ टेस्टिस से बना होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ होती है? स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस में होती है। और साथ ही साथ ये स्पर्म तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। ये जो टेस्टिस है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज ए वास्ट डिफरेंस। हर एक टेस्टिस से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, जिसे हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं। और ये आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से होते हुए यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है। और यूरेथ्रा को इनक्लोज किए रहते हैं कौन? एक ऑर्गन जिसे पेनिस कहा जाता है। इट हैज़ ए ओपनिंग एंड जेनाइटल पाउच। द सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो मैं इस पूरे बातों को आपको बता देता हूँ, यहाँ आप ध्यान से समझिए कि यहाँ क्या बोला गया है। ये जो टेस्टिस है ये जिस पाउच में रहता है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पर इस पाउच के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इस पाउच को कहते हैं क्या? स्क्रोटम। तो इसको मैं क्या कहूँगा? स्क्रोटम मैं कह देता हूँ। और स्क्रोटम के बाद आप यहाँ देखोगे तो मैं अगर कलर को आपको चेंज करके दिखाऊँ तो ये रहा टेस्टिस। तो इसे कहा जाता है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस है। तो एक स्क्रोटम में दो टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस से अराइज होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक डक्ट, जिसे हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। तो ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये मैं बना रहा हूँ वास्ट डिफरेंस को। और ये वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए इस तरह से आ करके यूरेथ्रा में ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा को कवर किया रहता है पेनिस। यूरेथ्रा को क्या कवर किया रहता है? पेनिस कवर किया रहता है। और आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो इसी वास्ट डिफरेंस में यहाँ जाकर के आगे जाकर के इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर जिसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है और इस तरह के कुछ ग्लैंड्स जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और इनकी सेक्रेशन की वजह से ही जो स्पर्म है उसमें सेमिनल प्लाज्मा आ पाते हैं और सीमेन की फॉर्मेशन हो पाती है। और उसी की वजह से सीमेन की वजह से ही वो जो है उसे न्यूट्रिशन मिलता है, किससे? स्पर्म को। और स्पर्म को मूव करने में हेल्प मिलता है। तो ये ओवरऑल बातें थी किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आगे हम चलेंगे, बाकी हम लोग और बातें करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोला गया। जरा ध्यान से देखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। तो दो ओवरीज होती है, जिस तरह से मेल में दो टेस्टिस हुआ करते थे, विच प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल ओवा। और टेस्टिस प्रोड्यूस करता था क्या? स्पर्म। और ओवरी प्रोड्यूस करेंगे ओवा या फिर एग। एंड द हार्मोन एस्ट्रोजन। और ये कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करेंगे जिनका नाम है एस्ट्रोजन। यही टेस्टिस के केस में क्या था? उस टेस्टिस के में ये था टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अबव द ओवरी द ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं फेलोपियन ट्यूब। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यूटेरस क्या होता है और वजाइना क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला गया है ओवरी। तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन में ओवरी। और यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये देखिए यहाँ पर मार्किंग की गई है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब आगे जाकर के जुड़ जाते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसे कहा जाता है यूटेरस। और यूटेरस के थ्री लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेरीमेट्रियम। क्या बोला जाता है? पेरीमेट्रियम। बीच वाले का कहा जाता है मायोमेट्रियम और अंदर वाले कहा जाता है इंडोमेट्रियम।
और इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूटेरस। यूटेरस के बाद यूटेरस जहाँ पर खत्म हो रहा होता है उसे कहा जाता है एंड को सर्विक्स, और लास्ट वाले को कहा जाता है वजाइना। तो ये बातें हुई किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को देखा जाए और डिटेल में इसे डिस्कस करा जाए। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, एनडीए एग्जाम में। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब तो होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, यूरेथ्रा इज अ part of female body but not the part of female reproductive tract is a part of female excretory system। तो part of female excretory system का ये पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को और ध्यान से समझा जाए। अब मैंने क्या कहा आपसे कि दो सेल का प्रोडक्शन हो चुका है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो जो मेल पार्ट है उसने प्रोड्यूस किया स्पर्म, तो ये मेल का क्या है, ये मेल का स्पर्म है, और ये फीमेल का है ओवम। ये क्या है, फीमेल का ओवम है। अब इनके बीच में अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इनके कांटेक्ट को, इनके आपस में मिलने को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होती है एक सेल की, जिस सेल को हम कहते हैं जायगोट। जायगोट क्या बन चुका है यहाँ पर, ये हमारा जायगोट बन चुका है। और जायगोट आगे जाकर के बनाता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनाएगा फीटस, और इससे होगा एक न्यू बॉर्न बेबी को हम जन्म दे पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसको हम अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के रूप में हम देखते हैं, और इसे मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूँ कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। चलिए बातें करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिए फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग क्या बोला गया है। चलिए यहाँ बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग में अगर आप देखो तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म फ्रॉम मेल इंटर इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय मेल के बॉडी से स्पर्म निकल करके वजाइना ऑफ फीमेल में इंटर कर जाता है। स्पर्म रीच द ओविडक्ट, और वो कहाँ पहुँच जाता है, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। वन स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म द जायगोट। जो मैंने प्रोसेस आपको अभी बताया वही होता है यहाँ पर, कि एक स्पर्म फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और वो बना लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा जायगोट का, और जायगोट गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस। और जायगोट का इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पर होगा, यूटेरस में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक एग रिलीज़ हुआ, अनफर्टिलाइज एग, और ये अनफर्टिलाइज एग की फर्टिलाइजेशन हुई इस जगह पर आकर के, यहाँ पर इसने इसको स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया। और फिर ये फर्टिलाइज एग पहले बनाया 2 सेल स्टेज, फिर उसने बनाया 4 सेल स्टेज, फिर बनाया उसने 8 सेल स्टेज, और इस स्टेज में इसको आके हम कहते हैं मोरूला। इसका एक स्पेशल नाम होता है मोरूला। फिर जाकर के ये धीरे धीरे जायगोट आगे जाते आकर के इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ, यूटेरस के अंदर वाले सबसे इंडोमेट्रियम वॉल में आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को यहाँ दिखाया जा रहा है कि जायगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एम्ब्रायो, और जायगोट क्या बनाता है, एम्ब्रायो बना लेगा। एंड द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दी मदर्स ब्लड थ्रू प्लाजेंटा। और एम्ब्रायो को खाना कहाँ से मिलेगा, मदर के ब्लड से मिलेगा। कहाँ से, तो प्लाजेंटा से होते हुए। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक 9 मंथ एंड देन द चाइल्ड बॉर्न। और फिर 9 मंथ में इसकी डेवलपमेंट होती है और चाइल्ड की फिर चाइल्ड बॉर्न हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे स्टेजेस थे जिसको मैंने आपको समझा दिया है। आगे का हम लोग चले तो यहाँ पर एक मेंस्ट्रुएशन बोल करके एक टॉपिक दिया गया है, इसको मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। देखिए, द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ फ्रॉम एंड द यूटेरस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। तो हर मंथ एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है, और एवरी मंथ यूटेरस में कुछ चेंजेस आते हैं। कहीं ना कहीं यूटेरस खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। ठीक है, इट्स वॉल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, द ब्लड वेसल्स फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रायो, द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, देन द यूटेरस will break and come out through vagina as a blood and mucus. This cycle take place once in every month and is called menstruation। मतलब क्या कि एक ओवरी से एवरी मंथ, ये मान लीजिए रफली आप कि एक फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ से ओवरी है, तो एवरी मंथ एक ओवम यहाँ से रिलीज होगा। और ये ओवम को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो अंदर का लाइनिंग था इंडोमेट्रियम, ये ओवम इसे तोड़ते हुए बॉडी से बाहर निकाल देगा, वजाइना के थ्रू बाहर निकाल देगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाएगा।
और ये एवरी मंथ होता है, 1 to 28 डे का एक साइकिल चलता है। ये साइकिल नॉर्मल 1 to 28 डे के हो सकते हैं। अगर मिनिमम ये साइकिल 21 डेज़ के होते हैं किसी किसी पर्सन में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और किसी किसी पर्सन में 35 डेज़ का भी देखा गया है, मगर जो आइडियल साइकिल है वो 28 डे का ही माना जाता है। अगर हम आगे बातें करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कुछ और बातें करें, तो कुछ बीमारियां होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, और उन बीमारियों को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया, सिफिलिस एक्सेट्रा, और वायरल इन्फेक्शन लाइक जेनिटल हर्पीज और जेनिटल वॉट्स। तो क्या बोला गया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं। अगर कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो जिनके पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, और कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है जिनकी पॉजिटिव एजेंट्स वायरस होते हैं, जैसे कि जेनिटल वॉट्स और HIV का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, वायरस है। जो पैथोजन है वो कौन है, वायरस है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको प्रिवेंट नहीं, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कुछ बातें करते हैं। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द 3 मेन मेथड्स, दे आर बैरियर मेथड। तो टोटल 3 मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का। एक है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, और एक और है सर्जिकल मेथड। लास्ट वाला है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड कंसिस्ट ऑफ यूजिंग कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और कॉपर टी। बैरियर मेथड में मेनली फिजिकली स्पर्म को और ओवम को मिलने नहीं दिया जाता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, कॉपर टी वगैरह यूज़ करके। केमिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड में मेनली कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो ओरली इनटेक किया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं फिर से स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को होने नहीं दिया जाता है, इनकी मीटिंग को होने नहीं दिया जाता है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, मेल के बॉडी में सर्जिकल मेथड के लिए वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, ताकि अगर वास डिफरेंस से काट दिया गया तो टेस्टिस से, अगर ये मान लीजिए वास डिफरेंस है और मैं इसको यहाँ पर अगर कट लगा दिया तो टेस्टिस से स्पर्म जो है पेनिस तक नहीं पहुँचेगा। और फीमेल के बॉडी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। अगर आप फेलोपियन ट्यूब को काट दो, जो कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर मैंने फेलोपियन ट्यूब को काट दिया तो ओवम जो है वो नहीं जा पाएगा यूटेरस तक। तो इस तरह से ऐसे मेथड्स को कहा जाता है सर्जिकल मेथड्स। अगर आगे मैं बातों को और आगे बढ़ाऊँ और अगर डिस्कस करूँ तो कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को देख लिया जाए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच। अच्छा, ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए फिर भी आ चुका है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसे पढ़ा रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के शायद तीसरे या चौथे लेक्चर में शायद मैंने इसको पढ़ा रखा है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करके, वहाँ पर मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया है। फिर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, 2020 का ये क्वेश्चन है। देखिए, सर्विक्स फीमेल का बॉडी का पार्ट था, सेमिनल वसाइकल मेल का बॉडी का पार्ट था, यूरेथ्रा मेल का था, और वास डिफरेंस भी मेल का था। तो कहीं ना कहीं सर्विक्स जो है वो फीमेल का बॉडी का पार्ट था, तो मेल का नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल था वो हमारा क्या था, एस्ट्रोजन था। NDA 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन मुझे दिखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेनली क्या करता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एग को फीमेल के बॉडी में, जिसकी वजह से अगर एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक छोटा सा दे रखा है एक पॉइंट में, बहुत से लोगों को DNA, जीन और क्रोमोसोम क्या होते हैं इनमें कन्फ्यूजन्स होती है। देखिए, DNA क्या है, DNA तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इस पूरे को हम DNA कहते हैं, और ये गलत दिखाया गया है यहाँ पर। DNA का एक छोटा सा पार्ट, DNA का एक छोटा सा पार्ट जीन कहलाता है, एक छोटा सा पार्ट जो कि फंक्शनल होता है, उसको जीन कहते हैं। अब ये DNA की रैपिंग होती है, ये DNA प्रोटीन के चारों तरफ रैप किया जाता है, प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा जाता है इस तरह से। तो ये कुछ प्रोटीन है, इसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। इसको क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो इस DNA की रैपिंग होती है किसके चारों ओर, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर। तो क्या बोला गया है, DNA एंड प्रोटीन आर मल्टीफोल्डेड होता है। फिर इसको कंडेंस करके बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स बनाए जाते हैं, और इसको फिर जा कर के आगे जा कर के इस तरह से क्रोमोसोम बनाया जाता है। जो DNA को पैकेज करके, DNA को पैक करके
क्रोमोज़ोम बनाया जाता है। तो क्रोमोज़ोम क्या है, बस पैकिंग फॉर्म ऑफ डीएनए है, और लूज़ फॉर्म ऑफ क्रोमोज़ोम को हम लोग डीएनए कह देंगे। तो मतलब लूज़ फॉर्म जो है वो डीएनए है, और जो पैक फॉर्म है वो क्रोमोज़ोम है। होमोलोगस क्रोमोज़ोम्स क्या होते हैं, जो देखने में आपस में सेम होते हैं वो होमोलोगस, और जो सेम नहीं होते हैं उनको हम हेट्रोलोगस क्रोमोज़ोम कहते हैं। तो इसी के साथ बहुत ही छोटा सा था ये लेक्चर। मैंने इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करा है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं मैंने उनको भी यहाँ पर रखा है, उनको भी आपको बताने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी हम अवेलेबल है। और ये सभी PDF नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ये सभी PDF नोट्स आपको दिए जाते हैं, और साथ ही बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.